हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब संस्कृत की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो क्लास 9 से क्लास 9 का चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है भारती वसंत गीति। ठीक है बच्चों। ये सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में एक गीत के बारे में समझाऊंगी जो कि भारत वसंत गीति पाठ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि जो थे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है इस गीत को बच्चों? इस गीत को काकली नामक गीत से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी और सीबीएसई क्लास 9 के संस्कृत चैप्टर 1 भारत वसंत गीति नामक पाठ के सभी पदांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद एवं पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों का समावेश किया गया है इसमें। ठीक है बच्चों, आज हम सब इस गीत को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं पूरी तरह से कि आपको संस्कृत के एक एक वर्ड उसके हर मीनिंग्स को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। इसका पूरा जो गद्यांश का जो ये जो आप लोगों के सामने जो मैं कविता लेकर के आई हूँ, जो गीत लेकर के आई हूँ, काकली गीत से जो संग्रहित किया गया है उसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम पाठ से भारती वसंत गीति। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या लिखा है, शुरू करते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलियोलि अस्ति। प्रकृते सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृत्यः प्रवित्वं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कवि प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्ण्यं सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयत। बच्चों, जो प्रस्तुत आपके सामने पाठ है भारत वसंत गीति, ये आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। ठीक है, उनके द्वारा जो रचित काकली नामक गीत था, जो भी उन्होंने रचना की थी, काकली नामक एक गीत की रचना की थी। ठीक है, उसी से इस गीत को लिया गया है, संकलित किया गया है। ठीक है, इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कवि बताते हैं, वो कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ। ठीक है, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल के कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना और अमराइयों में काले भ्रमरों का जो गुंजार होता है, और नदियों का जो लीला के साथ बहता हुआ जो जल आता है, और वसंत ऋतु में जो मोहक हो उठे, ठीक है वो, और स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है बच्चों। ठीक है, तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे पाठ का परिचय अच्छी तरह से समझा दिया। ये आपके लिए पाठ का परिचय है। ओके, पाठ का परिचय। अब हम गीत को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, कि गीत क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुरमंजिरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लस्तिः सरसा रसालाः कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनाद नवीनामये वाणी वीणाम। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत गीत
हमारी संस्कृति के पाठ्य पुस्तक सोमूसी का प्रथम भाग जो है उसी से भारती बसंत गीति नामक से उद्धृत है। ठीक है, मूलतः यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध गीत संग्रह काकली से संकलित किया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें वाणी की देवी, जो वाणी की देवी है सरस्वती की वंदना करते हुए बसंतकालीन मनमोहक तथा उद्भिद प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया बच्चों? इसमें कवि कहते हैं कि हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। सरस्वती माँ से आग्रह किया जाता है और कहा जाता है कि नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुरता से गाओ। ठीक है, गीत गाने के लिए कहा गया है। इस वसंत काल में मधुर आम पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं और उन पर बैठी हुई एवं मधुर ध्वनियाँ करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, कोयलों के समान, ठीक है, हो रहे हैं। हे सरस्वती, आप नवीन वीणा बजाइए। नवीन वीणा को बजाने के लिए कहा गया है जिससे मृदु वाणी निकलती है, मीठी वाणी निकलती है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वहती मंद मंदम सनिरे समिरे कलिंदातम जमाया सस्वानीर तीरे नताम पंक्ति मालकोव्य मधुमाधवीवानम निनादय नमीनमाय वाणी विनाम। ठीक है बच्चों आगे प्रस्तुत गीत हमारी संस्कृति के पाठ्य पुस्तक सोमीशु के प्रथम भाग से लिया गया है। ठीक है, इस गीत में कहते हैं कि जो वेद की लताओं हैं, वेद की जो लताएं होती हैं बच्चों से युक्त, जो यमुना नदी के तट पर जल कणों से युक्त शीतल पवन के धीरे धीरे बहते हुए मधुर मालती की लताओं को झुकी हुई देखकर ही सरस्वती आप आकर कोई नवीन वीणा बजाइए। ठीक है, इस तरह से बार बार माँ सरस्वती से वंदना की गई है बच्चों कि आप आके नवीन वीणा बजा करके उसकी मधुर वाणी को उजागर कीजिए और सबके बीच में लाइए। उनसे आग्रह किया गया है, सरस्वती माँ के सामने निवेदन किया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है उनकी वंदना के दौरान। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पूज्ये मलय मारुतो चुंबिते मुंजुकुंजे स्वनतींत तिम्प्रेच्य मालिनां मलिनां निनादय नवीनमाय वाणी वीणाम। ठीक है, तृतीय पैरा में क्या कहते हैं ये गीत बच्चों? इसमें वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए भारतवर्ष में बसंतकालीन शोभा के प्रसंग में कवि ने पुष्पित वृक्षों पर हुए भंवरों का रम्य वर्णन, मतलब भंवरे किस प्रकार से पुष्प के ऊपर आकर अपना गुंजन करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। कवि माँ सरस्वती से कहता है, क्या कहता है कि हे माँ, चंदन वृक्ष की जो सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए और मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों और पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले जो भौरे आकर बैठते हैं, गुंजार करती हुई है पंक्ति को देखकर हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छले कांत सलिलम त्वकाकर्ण वीणा मदिनाम नदीनाम निनादये नवीनामय वाणी वीणाम। बच्चों, चतुर्थ जो आपका पैराग्राफ है उसमें कवि कहते हैं, इसमें कवि बसंतकालीन शोभा का चित्रण करते हुए सरस्वती देवी से नवीन वीणा का निनाद छेड़ने की मंगल कामना की गई है। ठीक है, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हे वांग देवी सरस्वती, यहाँ माँ सरस्वती के बहुत से नाम लिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अंतिम पैरे में
कवि सरस्वती माँ को एक वांग देवी सरस्वती के नाम से पुकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत यानी जो निश्चल फूल होता है हिलने लगे, नाचने लगे, है ना। माता की वीणा का आवाज़ सुनकर जब वो वीणा को बजाती है, उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर जो भी अत्यंत शांत निश्चल पुष्प हैं वो हिलने लगे, नाचने लगे। नदियों का निर्मल मधुर जल हिलोरे लेता हुआ, केली क्रीड़ा करता हुआ यानी खेलता हुआ उछलने लगा। अतः हे वांग देवी, अब आप कोई नूतन वीणा बजाइए, कोई नई वीणा बजाइए। ठीक है। कवि इस प्रकार से माँ सरस्वती से वंदना, निरंतर वंदना करते हुए नवीन वीणा बजाने के लिए कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कविता में यहाँ पे ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती हैं। कवि कहते हैं कि जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को पूरी तरह से प्रेरित करे। जितने भी जन हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, सबको ये कविता, ये गीत माँ सरस्वती की तरफ से प्रेरित की जाए। माँ सरस्वती से निवेदन किया जा रहा है और वंदना की जा रही है। ठीक है बच्चों, आपका गीत यहाँ पूरी तरह से समाप्त होता है। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों। चलिए आइए हम शब्दार्थ को समझते हैं। क्या है निनादय? निनादय का मतलब होता है निंतराम वादय, मतलब गुंजित करो यानी बजाओ, प्ले इंग्लिश में इसको बोलते हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मृदुम। मृदुम मतलब चारु यानी मीठा, मधुर यानी कोमल। ठीक है। नेक्स्ट ललितनी तिली नाम, मतलब सुंदर नीति संलग्नाम, मतलब सुंदर नीति में लीन, इसका मतलब होता है। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं एक नाइस रोल प्ले कर रहा है, उस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट मंजरी, मतलब आम्र कुसुमम, मतलब आम का फूल, आम्र पुष्प। ठीक है। पिंजरी भूतमाला, मतलब पीत पर्णतक्य, मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। ठीक है। लसंती, लसंती मतलब शोभनते यानी सुशोभित हो रही है। ठीक है। ई मतलब अत्र यानी यहाँ। सरसा मतलब रसपूर्णा यानी मीठी, मीठी यानी मधुर। रसाला, रसाला मतलब आम्रा, आम के पेड़। कलापा मतलब समूहा, मतलब समूह में, ग्रुप में। ठीक है। काकली यानी कोकिला नाम ध्वनि यानी कोयल की आवाज़, जो कू कू हम सुनते हैं, कोयल की आवाज़ वही। सनिरे मतलब सजले, मतलब जल से पूर्ण। समीरे वायो यानी हवा में। ठीक है। कलिंदाम तेजाया मतलब यमुनाया यानी यमुना नदी के। ओके। स्वनानीर तीरे मतलब वेत से युक्त तटे यानी वेंत की लता से युक्त तट पर। ठीक है। नताम यानी नति प्राप्ताम यानी झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधु माधवी लता नाम, मतलब मधुर मालती लताओं का। ठीक है। ललित पल्लवे यानी मनोहर पल्लव यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पत्तों को कहा जाता है ललित पल्लवे। ठीक है। पुष्प पूज्य मतलब पुष्प समूह यानी फूल जो ग्रुप में होते हैं, पुष्प के समूह पर। ठीक है। मलय मारुतो चुंबिते यानी मलायनी निष्पृष्ठे यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। जो चंदन की जो खुशबू होती है, वो वृक्ष, वो जो हवा के स्पर्श में आती है तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। मंजू कुंजे मतलब शोभन लताविता में, मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। ठीक है। नेक्स्ट स्वनंती मतलब ध्वनिम कुर्विंतम, मतलब ध्वनि करती हुई, आवाज़ करती हुई। ठीक है। तंतिम, तंतिम मतलब पंक्तिम, मतलब समूह को यानी लाइन में, रो में जब हम लोग जाते हैं बनता है वो। प्रेक्ष मतलब दृष्टवा यानी देख कर। मलिनाम कृष्णवर्णाम यानी मलिन। अलिनाम मतलब भ्रमराणाम यानी भ्रमरों के। सुमम यानी कुसुमम पुष्प को। शांतिशीलम शांति युक्तम यानी शांति से युक्त। उच्छेलित मतलब उच्छलित हो उठे। कांत सलीलम यानी स्वच्छ जल, और सलीलम मतलब खेल खेल के साथ। आकर्णन्य मतलब सुनकर। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए थे जो मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से, और आपको अच्छी तरह से पूरे गीत को भी पाठ परिचय के साथ समझाने का पूरा प्रयास किया।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों इस पाठ का जितना भी अभ्यास है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आऊँगी। तब आप लोगों का चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को भारतीय बसंत गीति पढ़कर कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा और समझने का प्रयास किया। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।